अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया था। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आज शाम 4 बजे इजलास तलब किया गया था। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस से मुलतवी किया गया। इजलास में आज शाम 4 बजे तक तलब किया गया था। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज शाम को जो पार्टी तर्जुमानों और सीनियर PTI पॉलिटिकल लीडरशिप का जो इजलास था वो मनसूख कर दिया गया है और अब तवक्को है कि ये इजलास कल किसी वक्त बुलाया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात पे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद इंतहाई अहम ऑफिशियल एंगेजमेंट्स के बायस ये इजलास मुलतवी किया गया। ताहम वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का नोटिस लिया और कल भी वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट में KPK में बलदियाती इंतखाबात में होने वाली शिकस्त में PTI की गलतियों को इसका जिम्मेदार ठहराया। अब अगर कल इजलास हुआ तमाम तर मामले पे एक मरतबा फिर गौर व फौज किया। जी, वज़ीर आज़म की कारकर्दगी और दीगर मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की मुआफ़ी कबूल कर ली। आज़म सवाती ने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। आज़म सवाती के खिलाफ केस की समाअत वफाकी वजीर रेलवे इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात के मामले पर आज़म सवाती और फवाद चौधरी की माफी कबूल करते हुए दोनों वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। मेंबर सिंध निसार दौरानी ने इस्तफसार किया, आज़म सवाती साहब अब मसरूफ आदमी हैं, पेश क्यों नहीं होते, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। मेंबर सिंध निसार दौरानी ने कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर रेलवे आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी माजरत कबूल की। EVM के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। अंदरूनी और बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि मुल्क के बैरून मुल्क पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी और इमरान खान की हुकूमत भी हर सूरत के अंदर ये बुनियादी उनका आईनी हक खुदा के फजल से दिलाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से ताकतवर किया जाएगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के लिए साथ खड़ी होगी। EVM और आई वोटिंग के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक EVM पर इलेक्शन कमीशन की तकनीकी कमेटियों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। EVM पर तकनीकी कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली। कमेटी ने सिफारिशात की है कि एक से ज़ायद कंपनी से भी एक जैसी खुसूसियात की EVM मशीन ली जा सकती हैं। EVM पर तकनीकी कमेटियों की सिफारिशात पर इजलास कल तलब किया गया है। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, EVM और आई वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने 3 जो है वो कमेटियां बनाई थी, जिसमें टेक्निकल कमेटी भी थी लॉ के हवाले से और इस पर अमल दरामद के हवाले से कमेटी 3 कमेटियां थी जिनको 4 हफ्ते की मोहलत दी गई थी और आज उन्होंने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने अपनी सिफारिशात जो है वो तैयार कर ली है और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के दीगर 2 मेंबरान हैं उनकी सरबराही में जो है वो कल एक अहम इजलास होगा, जिसमें एक कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात जो है वो सामने रखेगी। जबकि जो ज़राए हमें कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो EVM को स्टोरेज से मुतालिक जो मसला था उसमें ये कहा गया कि इनको जो है वो वहाँ पर भी स्टोर किया जा सकता है, यानी जो रीजनल ऑफिस है उसमें भी स्टोर किया जा सकता है। जबकि जो कंपनियों की से EVM की खरीदारी का अमल है, क्योंकि इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो इलेक्शन कमीशन में देना है, तो लिहाजा ये जाहिर जा रहा है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट एक से ज्यादा कंपनी को जो है वो दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जो मशीनें हैं वो बर्वक्त जो है वो मुहैया हो जाएंगी। इसके हुकूमत की जानिब से कहा EVM पर इलेक्शन कमीशन की तकनीकी कमेटियों का काम मुकम्मल। वकार अली सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 6 नए मुआहदे तय पा गए हैं, जिसके तहत एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज देगा। ADB पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ मनसूबों के लिए कर्ज फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 6 नए मुआहदे तय पा गए हैं, जिसके तहत एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 डॉलर कर्ज देगा। ADB पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ मनसूबों के लिए कर्ज फराहम करेगा। अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज पनागाहों की असर-ए-नौ तामीर के नए मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना है कि पहले मरहले में इस्लामाबाद में 4 मॉडल पनागाहें तामीर होंगी। वज़ीर आज़म नई तामीर होने वाली पनागाहों के मॉडल की रोनमाई भी करेंगे। सानिया निश्तर ने मज़ीद कहा कि नए तामीराती मॉडल के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। पनागाहों के ज़रिए मज़दूर अफरादों को मौसम की सख्तियों से बचाना वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। मईशत वेंटिलेटर पर है, लेकिन हुकूमत सोई हुई है। दरामदात में तारीखी इजाफा हो गया। जुलाई से नवंबर तक मुल्की दरामदात 29.9% बिलियन डॉलर रही। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान का ट्विटर पैगाम। मजीद कहा कि नवंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.91% बिलियन डॉलर बढ़ा, जबकि करंट अकाउंट खसारा 7 अरब 8 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। शरीर रहमान ने मजीद कहा कि 3 साल में मईशत का जितना बुरा हाल हुआ 74 साल में नहीं हुआ। अवाम ने आइन और कानून को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से PTI को शिकस्त हुई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुनामी कुछ वक्त के लिए आती है और अब वो वापस जा रही है। तब्दीली और सुनामी तबाही लाई और अब वापस जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से PTI की सियासी तदफीन हुई है और अभी ये अमल शुरू हुआ है। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है और सुनामी आती भी कुछ वक्त के लिए है। आखिर कोई बात तो इमरान खान साहब सच भी कहते थे। वो कहा करते थे कि ये सुनामी है, हम कहा करते थे सुनामी तो मनहूस होती है और वो तो तबाही लाती है। तो आपने देखा है कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान पर तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। ज़ाहिर है उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, मोहम्मद गयासुद्दीन और चौधरी अशरफ अली अंसारी के हलकों के मसाइल, अवामी मनसूबों और तरक्याती स्कीमों के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि वो अरकान पंजाब असम्बली को साथ लेकर चलते हैं। पंजाब में तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। मज़ीद कहा कि मुखालिफिन की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत का मिशन जारी रहेगा। हुकूमत ने खोखले नारे लगाने के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो। नून लीग के दौरे हुकूमत में तरजीह मईशत नहीं सियासत थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि माजी की हुकूमतों और हमारी तरजीहात में फ़र्क है। माजी की हुकूमतों और हमारी तरजीहात में वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि माजी में पसमानदा अज़ला को नज़रअंदाज किया गया। शहबाज शरीफ की तरजीह सिलेक्टेड तरक्की थी। उन्होंने पैसों के साथ समाजी करप्शन भी की। पनामा से लोगों की जान नहीं छूटेगी। ये लोग एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरजीह सियासत थी और मईशत नहीं थी। अगर उनकी तरजीह मईशत होती तो वो ज़र मुबादला के ज़खायर बेदर्दी से ना लुटाते। हमारे जो पुराने हुक्मरान थे पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरजीहात क्या थी? उनकी तरजीहात थी सिलेक्टिव डेवलपमेंट। उनकी तरजीह यकसा तरक्की नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब का जो केस है वो उनका पनामा है। जैसे पनामा आपने पीछे देखा था, ये जो 16 अरब है, ये शहबाज शरीफ साहब का पनामा भी आन पहुंचा है और ये इस पनामा से जान नहीं छूटेगी। आप देखेंगे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी।
कौमी असम्बली का इजलास आज से शुरू होगा। हुकूमत मिनी बजट बिल पेश करने पर गुमगू कैफियत का शिकार। अपोजिशन की जानिब से भी शदीद एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली गई। हुकूमत को मौजूदा सियासी सूरत हाल में टैक्स कवानीन से मुतालिक तरमीम में ताख़ीर का मशवरा भी दे दिया गया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त समेत सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मामले पर ताख़ीर की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि मिनी बजट पेश करने की सूरत में सियासी तौर पर PTI को नुकसान होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जबकि दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात बाकी हैं, इसलिए इस मामले पर ताख़ीर की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से इजलास में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत की शिकस्त का मामला भी उठाया जाएगा। महंगाई और IMF मुआहदे के मामलात को भी अपोजिशन इजलास में उठाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी तजावीज़ मिलेंगे। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास के लिए 11 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। सेनेटर तलहा महमूद मिनी बिल 2021 में मज़ीद तरमीम के लिए तहरीक पेश करेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक एजेंडे का हिस्सा है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। हुकूमत ने वक्ती तौर पर टैक्स कवानीन तरमीमी बिल वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से नई मनसूबाबंदी का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और इक़्तिसादी टीम के दीगर अरकान के हमरा मुशावरती इजलास करेंगे। IMF के साथ दोबारा इजलास किया जाएगा, जिसमें सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने के हवाले से IMF को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने IMF को सदारती ऑर्डिनेंस के निफाज से मुतालिक मुतमईन करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। GST इस्तिस्ना वापस लिया जाएगा और 350 अरब रुपए सालाना बुनियाद पर कौमी खजाने में लाए जाएंगे। हुकूमत चाहती है कि आइंदा बजट तक सदारती ऑर्डिनेंस के निफाज की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद GST इस्तिस्ना वापस लेने को फाइनेंस बिल 2022 के जरिए आइंदा बजट का हिस्सा बना दिया जाएगा। बिल की वापसी की एक वजह खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में शिकस्त भी है। मौसम का जिक्र कर आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। शदीद धुंध के बायस बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियां आपस में टकराने से 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। लाहौर की फिजा में सांस लेना मुहाल हो गया। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 रिकॉर्ड। शहर की मरकजी शाहराहों पर सुबह सवेरे ताहद्दे निगाह धुंध छाई रही। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह के औकात में धुंध का राज रहा। कई मकामात पर धुंध के बायस मोटरवेज को बंद किए रखा। धुंध के बायस बाबू साबू इंटरचेंज पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब लाहौर में बढ़ती फिजाई आलूदगी से मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सुबह बच्चों को स्कूल के छोड़ना होता है, उसके बाद काम पर निकलना होता है, तो स्मोक इतनी बढ़ती है कि आंखों में तकलीफ होती है। स्मोक की वजह से नज़ला, खांसी, जुकाम है और आंखों में जलन होती है। इंतजामिया से अपना काम हो नहीं रहा। अगर इंतजामिया नहीं करेगी तो कौन करेगा? महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि शहर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। एक ही दिन में 310 अफराद महलिक वायरस का शिकार हुए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,890 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.65% रिकॉर्ड की गई है। ओमिक्रॉन ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। बरतानिया में एक रोज के दौरान ओमिक्रॉन के 15,000 से जायद केसेस, जबकि कोरोना के 90,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में बूस्टर डोज लगवाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद 60,000 से भी तजावुज कर चुकी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियां ना लगाने की तस्दीक की है, जबकि दूसरी जानिब बोरिस जॉनसन का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो क्रिसमस के बाद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वेलकम बैक। सिंध CNG एसोसिएशन की जानिब से CNG स्टेशंस को 2.5 माह के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने पर सूई सदरन गैस कंपनी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें CNG
स्टेशन की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है। मुज़ाहिरीन का क्या मुतालबा है, जानते हैं GTV के नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम, मुज़ाहिरीन के मुतालबात क्या हैं और सुई गैस इंतज़ामिया से क्या मुज़ाकरात हुए? जी बिल्कुल, देखिए आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की जानिब से सुई सदरन गैस और कराची सिविक सेंटर पर जो है वो उनके ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। तकरीबन 2.5 माह के लिए जो CNG स्टेशन को बंद किया गया है, ये उनके सेक्टर का एक बहुत बड़ा नुकसान है। CNG एसोसिएशन के जो एसोसिएशन है उसके 6 रुकनी वफ़द जो है वो यहाँ पर अपने दीगर लोगों के साथ मौजूद है। उनका मुतालबा यही है कि जो है वो सुई सदरन गैस जो है वो गैस की फराहमी फ़ौरन करे और जो CNG स्टेशन को बंद किया हुआ है उसको फौरी तौर पर खोला जाए ताकि उनका रोज़गार ज़िंदगी जो है वो चल सके। अभी तक जो है वो मुलाकात तक नौबत नहीं आई है, अभी सिर्फ जो है वो ऐलानात और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सुई सदरन गैस की जानिब से जो उनके CEO हैं वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो एसोसिएशन को जो है वो अपने ऑफिस में बुलाएंगे CNG की और उनसे मुलाकात किए जाएंगे, जिसके बाद जो है वो CNG एसोसिएशन के जो 6 रुकनी कमेटी है वो आकर मीडिया से इसको शेयर करेगी। जी तो इस सदन गैस कंपनी के सामने एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। वसीम हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है। एहतजाज के बाद दिल की बीमारी में मुब्तला मरीज़ और उनके तीमारदार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं शारका कमाल से। जी शारका, बताइएगा मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। उनका यही मुतालबा है कि उन्हें जो रिस्क अलाउंस दिए जाए, हर प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए, मेरिट पर तरक्कियाँ दी जाएं और जो है उन्होंने तमाम वार्ड्स और तमाम शोबों का बाइकआउट कर दिया है। अभी कुछ देर कबल जो है वो एहतजाज से मुलाजिम एहतजाज कर रहे थे, उनसे परेशान होकर डायरेक्टर NICVD जो है वो डॉक्टर नदीम तमक्कुन मुज़ाकरात के लिए आए थे। उन्होंने उनसे कहा कि 1 माह का रिस्क अलाउंस वो जारी कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्तकिल करने के हवाले से सिफारिश कर चुके हैं। हर महीने सैलरी के साथ उन्हें बकरा महीने रिस्क अलाउंस दे दिया जाएगा कि वो एहतजाज खत्म कर अपने शोबा जात में जाए। लेकिन एहतजाजी मुलाजमीन है, उन्होंने उनके ऐलान को लॉलीपॉप करार दिया। उनका कहना है कि जब तक उनके तमाम मुतालबात पूरे नहीं माने जाते एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शारका कमाल अपडेट करने के लिए। रवां साल के दूसरे मारखोर का कामयाब शिकार रूस के शहरी ने किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मारखोर का शिकार गहरत गैंग गोली चतराल में किया गया। शिकार का परमिट रूसी शहरी अलेक्जेंडर एगोरू ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए में लिया था। मारखोर की उम्र 9 साल जबकि सींगों का साइज 40 इंच से ज्यादा है। ज़िला शिगर के मारूफ शायर और मुहक्किक राजा ऑफ शिगर मोहम्मद अली शाह सबा 105 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम आला सरकारी ओहदों पर भी फाइज रहे। मरहूम सूबाई वजीर तालीम राजा आज़म खान के वालिद थे। राजा ऑफ शिगर के इंतकाल पर वजीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबाई वज़रा ने अफसोस का इजहार किया है। मरहूम की तदफीन आज आबाई कब्रिस्तान में होगी। और अब आपको बताएं कि मलीर में पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन हो गया। डाकू पुलिस की नहीं बल्कि शहरी की बहादुरी और फायरिंग से मारा गया। जानते हैं नुमाइंदा ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या ये पुलिस मुकाबला नहीं था? ज़ुहैब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या ये पुलिस मुकाबला नहीं था? फायरिंग से हलाक हुआ था। शहरी के घर में डकैती से दाखिल हुए थे कि शहरी ने जो है वो डाकुओं से मुकाबला किया और इस दौरान एक डाकू हलाक हो गया था। और उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस ने ये जाहिर किया था, ये दावा किया था कि पुलिस मुकाबला जो है वो पुलिस ने किया, उससे एक डाकू हलाक हुआ है। जो शुदा वाइट करोला थी गाड़ी जो डकैती करने के लिए आए थे वो भी वहीं छोड़ के जो है वो साथी फरार हो गए थे और उनके कब्जे से बाद में पुलिस ने जो है शराब और दीगर चोरी शुदा सामान भी बरामद किया था। जी, डाकू पुलिस की नहीं बल्कि शहरी की बहादुरी और फायरिंग से मारा गया। ज़ुहैब जिएजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा से खबर शामिल करेंगे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स के मुतालबात अब तक तस्लीम ना किए गए। मसीहा 2 माह 22 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की जानिब से लगाए गए एहतजाजी कैंप के बाहर मौजूद हूँ। यंग डॉक्टर्स जो है मुतालबात तस्लीम ना होने पर आज एक मरतबा फिर से रैली की सूरत में सड़कों पर निकलेंगे और यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि पिछली मरतबा तो उन्हें रेड जोन जाने के से रोक दिया गया, लेकिन इस मरतबा जो तमाम रुकावटें हटाते हुए रेड जोन में दाखिल हो जाएंगे और सीएम हाउस के सामने तब तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जब तक उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। गुज़िश्ता रोज़ भी यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें चेयरमैन का कहना था वो 2 माह 22 दिन से अभी तक जो है खामोश बैठे हैं और हल्का फुल्का एहतजाज करके अपने मुतालबात की फरियाद किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स की रैली को रोकने के लिए कोयटा के सिविल अस्पताल में पुलिस की इजाफी नफरी तो पहुंच गई है, जबकि रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वहाँ भी खारदार तारे लगा के ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, जबकि इजाफी नफरी भी तैनात की गई और आज भी कोशिश यही की जा रही है कि यंग डॉक्टर्स को रेड जोन में दाखिल होने से रोका जाए, लेकिन डॉक्टर बज़िद हैं कि वो रेड जोन में दाखिल होंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में मारकला की पहाड़ियों में आग लगने के मामले पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने हाइकिंग ट्रेल्स बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद में तमाम हाइकिंग ट्रेल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है। इस्लामाबाद में मारकला की पहाड़ियों में आग लगने की तहकीकात की जाएंगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग लगने के मामले पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने हाइकिंग ट्रेल्स बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद में तमाम हाइकिंग ट्रेल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में आग लगने की तहकीकात करने का फैसला शुरू कर दिया है। जैसे कि 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक तमाम ट्रेल्स बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी, हाइकिंग ट्रेल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा एक्साइज पेशावर रीजन ने लाखों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। तर्जुमान महकमा एक्साइज के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों से 15 किलो हेरोइन बरामद की गई। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में कंटोनमेंट बोर्ड से निजी तालीमी इदारों की मुंतकली के खिलाफ एहतजाजी रैली में ताजरों समेत प्राइवेट स्कूल मालिकान, तुलबा और असातिज़ा शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कंटोनमेंट से तालीमी इदारों की मुंतकली के फैसले पर नजर सानी की जाए। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि रावलपिंडी में कंटोनमेंट बोर्ड से निजी तालीमी इदारों की मुंतकली के खिलाफ एहतजाजी रैली जारी है। एहतजाजी रैली में ताजरों समेत प्राइवेट स्कूल मालिकान, तुलबा और असातिज़ा शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कंटोनमेंट से तालीमी इदारों की मुंतकली के फैसले पर नजर सानी की जाए। भावल नगर के किसानों को खाद की किल्लत के बायस परेशानी का सामना है। किसानों ने खाद ब्लैक में मिलने का शिकवा किया है। मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल नगर की गल्ला मंडी में। आपको बताएं यहाँ पर किसानों की बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर खाद के असूल के लिए किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं और मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा, आप सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, आपको खाद नहीं मिल रही, हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत को मुतालबा है भी गंदम भी साढ़े को लवन के 16 साल खे खराब कर देते, सानू खाद पर भी खराब की महकमे आए भी डीलर ना लड़े करें। डीलर तो 2300 लवीए तो है खाद, अगर कंट्रोल रेट से लवीए तो खाद महकमे वाले भी आते कोनी की खाद खत्म होगी, एक बोरी दूसरे को। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि किसानों की बात सुनी, उनका यही कहना था जी अगर हम ब्लैक में लें 2300 रुपए में यही खाद हमें यहाँ पर फरोख्त कर दी जाती है, लेकिन जो कंट्रोल रेट है उस पर हमें खाद नहीं मिल रही। हमें यहाँ पर जलीलो खवार किया जा रहा है और महकमे की जानब से हमें परेशान किया जा रहा है। खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमें जो कंट्रोल रेट पे खाद दी जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, एक सामान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में लेडी सोशल वर्कर सबा के कत्ल किसी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची में हुई। पुलिस ने रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार मुलजिम गजनफर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 30 दिसंबर तक तौसी करते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। लेडी सोशल वर्कर सबा को 14 दिसंबर की सुबह कत्ल किया गया था। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुलजिम गजनफर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से आला कत्ल छुरी बरामद कर लिया है। खेलों
खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वर्ल्ड कप और गैर मुल्की टीमों की वापसी बड़े चैलेंजेस थे। अगले सीजन में दुनिया की बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर क्रिकेट की बात की है। नियत ठीक हो तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कोशिश है माहौल और लीडरशिप के जरिए कुछ कर सकें। टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रमीज राजा ने मजीद कहा कि आने वाला सीजन भरपूर रहेगा। अभी बहुत काम करना है। उम्मीद है अच्छे नताइज सामने आएंगे। हमें अब जो सीज़न आ रहा है हमारा, वो हमारे मतलब है सालों में इतना भरपूर सीज़न नहीं आया जहाँ पे हम ट्रूली टेस्ट होंगे। दुनिया की बेस्ट टीम्स आ रही हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में मिलेगी। सो एक तरह से जो हमारा मौक़िफ़ था वो भी दुनिया ने कबूल किया। जो हमने प्रेशर डाला था तो रिज़ल्ट्स माशाल्लाह से अच्छे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट और लीडरशिप के थ्रू आपको क्रिकेट फील्ड पर रिज़ल्ट्स दे सके। मगर ये एक तरह से आप समझे कि पिट स्टॉप है, अभी बहुत काम होने वाला है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आबिद अली ने अस्पताल से अपने मद्दाहों के लिए वीडियो पैगाम जारी किया है। कौमी खिलाड़ी ने बताया कि वो अब ठीक हैं। आबिद अली ने फैंस से दुआओं की दरख्वास्त भी की है। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है दुआओं की, दुआ कीजिएगा। एक छोटा सा कल भी एक छोटा सा कह सकते हैं कि प्रोसीजर है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उसमें भी कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ फैन से, घर वालों से, जितने भी मेरे लोग मेरे चाहने वाले हैं, वो मुझे मीडिया वालों से, तो वो सब मुझे दुआ में याद रखें। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जापान ने अफगानिस्तान के लिए $100 मिलियन इंसानी इमदाद का ऐलान कर दिया है। जापान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सेहत, पानी और हिफ़्ज़ान सेहत के सामान पर मुश्तमिल $100 मालियत का इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम समेत 16 मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के ज़रिए अफगानिस्तान पहुँचाई जाएगी। और हैदराबाद से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रज़ाई की मांग बढ़ गई। गद्दे और रज़ाई बनाने वालों ने महंगाई की वजह से काम मुतासिर होने का शिकवा किया है। रिपोर्ट करेंगे आमिर ज़दी। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए हैदराबाद के शहरियों ने रुई से बने गद्दे और रजाइयों की खरीदारी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम रजाई और गद्दों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रजाई और गद्दों की कीमतें ज्यादा हैं, जबकि रजाई गद्दे बनाने वालों का कहना था कि महंगाई के बाइस काटन और इससे बनने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। पहले हम लोग एक गद्दा जो है तकरीबन 500-600 रुपये का बेचते थे, तो अब जो है ये गद्दा 700-800 रुपये का हो गया। महंगाई की वजह से कपड़ा बहुत महंगा आ रहा है, रुई के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ है। हुकूमत से अपील है कि कुछ इस तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि अभी सर्दी की आमद है। महंगाई हो गई है, रज़ाई गद्दे क्या नाम है इतने महंगे हैं, सर्दी में इस्तेमाल करने के लिए कैसे खरीदें समझ में नहीं आ रहा। दिहाड़ी बनाना मुश्किल है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने सर्दी की शिद्दत से बचने का सहारा भी आवाम से छीन लिया है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर ज़ीदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।